प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद, स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा, महिमा होने पाए कि परमेश्वर ने फिर से एक बार ऐसा मौका मुझे दिया कि मैं आप लोगों के बीच में आ पाया। परमेश्वर के कुछ गीतों को लेकर और आराधना के गीतों को लेकर, कुछ वचनों को लेकर। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर पिता का बहुत आयत से धन्यवाद देता हूं और पास्टर सुनील असोदे और स्तुति फाउंडेशन मीडिया के सारे लोगों का धन्यवादित हूं। और उसके बाद अभी जितने लोग इसमें जुड़े हैं और आगे चलकर जुड़ेंगे भी, उन सारे लोगों का भी धन्यवाद देता हूं। और जो आगे चलकर बाद में जब ये अपलोड हो जाएगा उसके बाद भी सुनेंगे, उन सारे लोगों का भी धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना समय निकाला परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए, उनके गीतों को सुनने के लिए। तो आइए आज की आराधना को शुरू करें। अब आइए सीधे हम वचन में जाते हैं और क्रिसमस से रिलेटेड, क्रिसमस से संबंधित ही कुछ बातों को आज हम लोग जानने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इस क्रिसमस के मौसम में परमेश्वर पिता ने आज के दिन हम लोगों को किस तरीके से आशीषित किया है, किस तरीके का संदेश देना चाहते हैं। और आज का जो संदेश है उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 16 पद। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। 10। आइए हम दुआ करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद, स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा, महिमा आपका करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आपके सुंदर वचनों के लिए जो हमारी जिंदगी को खुशनुमा और अनंत जीवन तक पहुंचाती है। इस वचन को समझने के लिए हम सबों को बुद्धि ज्ञान देना परमेश्वर पिता। अपनी पवित्र आत्मा से मुझे और सारे लोगों को भरना परमेश्वर पिता। मैं पवित्र आत्मा से भरकर बोलूं, मैं अपने मन से एक शब्द भी ना कहूं। जो बोलूं, जो पवित्र आत्मा से सुनूं और सीखूं, वही बोलने पाऊं। और जितने लोग आज सुनने वाले हैं वो लोग भी पवित्र आत्मा के चलाए चले और वचन की गहरी और गूढ़ बातें को अच्छी तरीके से समझने पाए, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर के नजदीकता में रहने पाए, परमेश्वर पे समर्पित होकर रहने पाए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दूसरा पद एक पढ़िएगा सूची, यशाया नबी की किताब 9 अध्याय 1 पद से 7 पद तक, लेकिन कुछ ही पद को पढ़िएगा। 9 अध्याय का 1 पद निकालिए। यशाया। तभी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जुबलून और निप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की और यर्दन के पार की अन्य जाति के गलील को महिमा देगा। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। बस मैं आज इस सब्जेक्ट को क्यों लिया हूं, और आज का जो ये सब्जेक्ट है, ये विषय है, ये है ज्योति देखी। मत्ती रचित सुसमाचार में हम लोग पढ़े, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने ज्योति देखी। वहां घटा क्या घटा? यीशु मसीह बपतिस्मा लिए, बड़े होकर जंगल परीक्षा में शैतान लेके गया, और वहां से निकलकर जब वो प्रचार करने को अपना सेवकाई को आरंभ किए, और जब वो कुछ लोगों के पास पहुंचे, वहां वचन लिखता है जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। यानी यीशु मसीह को जब वो आते हुए देख रहे थे तो उन्होंने ज्योति देखी। और आज मेरा प्रचार का विषय है, उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। अब यीशु मसीह को देखना और ज्योति देखना एक समान कैसे है, इसको हम लोग आज समझेंगे। और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। इसको समझाने के लिए हमने यशाया नबी की पुस्तक 9 अध्याय में पढ़े कुछ पदों को
वहां भी ये भविष्यवाणी की गई थी और वही भविष्यवाणी यहां मत्ती 4 अध्याय में लिखा गया है कि जो लोग अंधकार में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा और जो लोग अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। तो ये जो वचन है ज्योति चमकी, यीशु मसीह को देखने से ज्योति चमकी, ये यीशु मसीह के जन्म से रिलेटेड कैसे है ये मैं आज आपको समझाने का प्रयास करूंगा और इस वचन के द्वारा हमारा जीवन किस प्रकार से आशीषित हो सकता है, किस प्रकार से हम अपने जीवन को जी सकते हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये जो ज्योति चमकी ये यीशु मसीह के जन्म से रिलेटेड है, ये क्रिसमस से रिलेटेड है और वही आज का संदेश मेरा क्रिसमस का संदेश है और ये क्रिसमस से मैं पहले लेके आ रहा हूं। यशाया 9 अध्याय में ही 6 पद को पढ़ दीजिए सूची एक बार। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधों और पर प्रभुता उसके कांधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, हाँ पराक्रमी परमेश्वर, हाँ अनंत काल का पिता हाँ और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हमने यशाया 9 अध्याय के ऊपर 2 पद में पढ़ा कि जो अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने उजियाला देखा। तो क्यों देखा? क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है। यानी यीशु मसीह जब बड़ा होकर सेवकाई कर रहे थे तो उजियाला उनके ऊपर चमका, उन्होंने एक बड़ा उजियाला देखा, लेकिन वो उजियाला आ चुका था कब? जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था, वो बालक उत्पन्न हुआ था और वो उत्पन्न हुआ था उस दिन को हम और आप और सारा विश्व का क्रिश्चियन समाज मिलकर क्रिसमस के रूप में मनाते हैं, जन्म पर्व के रूप में मनाते हैं, यीशु मसीह के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। अब यीशु मसीह का जन्म दिवस और ये उजियाला का चमकना, इसमें एक बहुत गहरा रिश्ता है और अगर हम मसीह समाज इस गहरे रिश्ते को नहीं समझ पाएंगे, इस गहराई की बातों के अंदर में प्रवेश नहीं करेंगे, तो फिर हमारा ये क्रिसमस बेकार है मनाना, फिर हम इस क्रिसमस को मना भी नहीं सकते हैं और अगर हम मना रहे हैं तो वो एक झूठा क्रिसमस है। और सच्चा क्रिसमस हमारे लिए यह किस तरीके से हो सकता है, इसको समझने के लिए हमको यीशु मसीह के जन्म से उस ज्योति को रिलेट करना होगा, उस पर एक रिलेशन कायम करना होगा। यूहन्ना 1 अध्याय का 9 पद को पढ़िएगा। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। और आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको करेक्ट पता चलेगा कि ये यीशु मसीह के जन्म से संबंधित बातें हो रही है और यीशु मसीह का जन्म होने वाला था, यानी उसको यूहन्ना रचित सुसमाचार में कहा जा रहा है कि वो सच्ची ज्योति आने वाली थी। और उसके आगे पढ़िए 10 पद में, यूहन्ना 1:10। वो जगत में था, आने वाली थी और वो जगत में था। यीशु मसीह का जन्म हो गया, यानी वो ज्योति अब जगत में था। वो ज्योति जगत में था, लोगों के पास चमका कब? जब यीशु मसीह सेवकाई को निकले प्रथम बार और वो ज्योति के रूप में उनके ऊपर में चमकी। और क्रिसमस आज जो हम मनाते हैं वो ज्योति है। मुझे अगर कहा जाए क्रिसमस का एक नाम क्या अच्छा सा होना चाहिए, तो मुझे लगता है उसका नाम होना चाहिए सच्ची ज्योति का धरती पर आगमन का दिवस। ये क्रिसमस का एक्चुअल मीनिंग है, सच्ची ज्योति का धरती पर आगमन का दिवस। और इस तरीके से, इस रूप में हम मसीह समाज को क्रिसमस मनाना चाहिए। लेकिन अब हम आगे चलते हैं, इसमें कुछ बातों को समझने के लिए। मैंने आपको कह तो दिया कि यीशु मसीह के जन्म और वो सच्ची ज्योति, वो बड़ी ज्योति से कुछ रिलेशन है, तो वो किस तरीके से, इसको समझने के लिए हम लोग को कुछ प्रश्नों का उत्तर
देखना और समझना होगा। और इसके लिए हम लोग के पास एक प्रश्न है, मत्ती में ऐसा क्यों लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को देखने का अर्थ ज्योति को देखना है। हम जो आज मसीह कहलाते हैं, हमने भी उसी ज्योति को देखा था जब हमने पहली बार यीशु को जाना था। जब हम मसीहत में आए, जब हम अन्य जाति थे और हमने मसीहत के बारे में सुना और मसीहत में आए, तो क्या वो ज्योति हमारे ऊपर चमकी थी, हमारे अंदर चमकी थी? और अगर चमकी थी तो हम आज सच्चा क्रिसमस मना पाएंगे। और अगर नहीं चमकी थी और हम कुछ और बातों को समझकर जानकर मसीहत में आ गए हैं और उस ज्योति को अपने ऊपर में चमकते हुए नहीं देखे, हम उस ज्योति को देखे नहीं। मेरा वर्ड ज्यादा फोकस रहेगा देखना। ज्योति तो चमका, वो तो ठीक है, कोई भी देख सकता था, लेकिन अगर हम देखे तो मेरा देखना ज्योति को, वो देखा वाला वर्ड पे मेरा आज ज्यादा जोर रहेगा। क्या आपने क्रिसमस को इस तरीके से देखा है, ज्योति का आगमन? आइए इसे समझने के लिए कुछ प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हैं। प्रश्न नंबर 1, उन्होंने यीशु मसीह में ऐसा क्या देखा कि उन्हें यीशु मसीह ज्योति के समान दिखाई दिया? आखिर ऐसा क्या देख लिया? एक इंसान को देखने के बाद ऐसा कुछ महसूस तो होना कि थोड़ा सा अचरज में नहीं डालता है कि ज्योति चमकी, ज्योति चमकी। तो इसको समझने के लिए हम लोग फिर से इसके उत्तर में चलते हैं। यशाया 9 अध्याय का 1 पद, तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जुबलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की और यरदन के पार की अन्य जातियां, 2 पद को पढ़िए। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए, जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी। उन पर ज्योति चमकी। जो लोग अंधकार में चल रहे थे, यहां कंटिन्यूटी की बात हो रही है, वह अंधकार में चल रहे थे। और मत्ती 4 अध्याय का 16 में लिखा है, वो अंधकार में बैठे थे। यशाया लिखता भविष्यवाणी कर रहा है कि जो लोग अंधकार में चल रहे थे उनके ऊपर में ज्योति चमकी, और मत्ती में लिख रहा है कि वो अंधकार में बैठे थे। यहां पर आप एक बात को समझिएगा, वो अंधकार में चल रहे थे, यानी उनको अंधकार से बाहर निकलने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए वो चल रहे थे, या अंधकार में चलने में उनको अच्छा लग रहा था। यहां पर मत्ती लिखता है कि वो अंधकार में बैठे थे, यानी अब वो चलते 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 थक कर वहां बैठ चुके थे। यानी अंधकार से निकलने की उनकी तीव्र इच्छा थी, लेकिन कोई रास्ता नहीं था, किसी तरह का कोई उपाय दिख नहीं रहा था। अब वो थक हार कर बैठ गए थे। और इसी बीच में जब वो बैठे थे, यीशु मसीह जब वहां आया तो उस समय उनको एक रास्ता दिखलाई दिया उनके द्वारा। अब उनको लगा कि ये व्यक्ति है जो मुझे अंधकार से, इस मृत्यु के देश से बाहर निकाल सकता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा भी है, वचन कहता है, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं। यीशु मसीह वो रास्ता है। क्या हम और आप उस रास्ते को पहचानते हैं, वो रास्ते को ग्रहण किए हैं? क्या हमने जब मसीहत को जाना था तो उसको ये रास्ता माना था? आज हम उसको रास्ता मानते हैं अंधकार से निकलने का, और उन लोगों ने माना इसलिए उनके ऊपर में रोशनी चमकी। हम और आप मानते हैं अगर वो रास्ता है, हमें ये अंधकार भरी जिंदगी, अंधकार माने शैतान, अंधकार माने दुख, अंधकार माने तकलीफ, अंधकार तो बहुत कष्टदायक होता। किसी इंसान को घोर अंधकार में काफी दिन तक रख दिया जाए तो वो इंसान व्याकुल और परेशान हो जाएगा, शायद उसकी मौत भी आ जाए। पेड़ पौधे भी घोर अंधकार में
जीवित नहीं रह सकते जब तक उनको सूरज का रोशनी नहीं चाहिए होता है। तो यीशु मसीह एक रास्ता थे उनके लिए। ये पहला पॉइंट है जिस कारण से मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है वो एक रोशनी था। दूसरा, उन्हें एक व्यक्ति की सहायता की जरूरत थी अंधियारा से बाहर निकलने के लिए। कोई भी इंसान जब चलते चलते थक जाता, हार जाता, बैठ जाता है और उसे दूर में एक रोशनी दिखाई देती है तो उसे वो रास्ता नजर आता है, लेकिन वो एक इंसान की तलाश में होता है कि वो इंसान उसके हाथों को पकड़कर उसे उस जगह तक ले जाए, क्योंकि वो आदमी चलते 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 थक चुका है, हार चुका और बैठ चुका है। और यीशु मसीह वो व्यक्ति था, वो पर्सन था, वो इंसान था। इसीलिए चारों सुसमाचार में एक सुसमाचार में बराबर ये कोट करता है, मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र। वो एक ऐसा मनुष्य था जो कि हाथ पकड़कर रोशनी की दिशा में ले जाने वाला है, अंधकार से बाहर निकालने के लिए ले जाने वाला है। ऊपर से एक आवाज भी आ सकती थी, ये रोशनी का रास्ता है, यहां से निकल जाओ बाहर, लेकिन ऐसा हमारा परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर बहुत महान, अति दयालु, प्रेमी, करुणामय परमेश्वर है। वो हाथ पकड़कर हमें उस दिशा में बाहर ले जाता है। क्या हम और आप यीशु मसीह को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो हमारे हाथों को पकड़कर हमारे अंधकार भरी जिंदगी से हमें बाहर ले जाने की क्षमता रखता है? तो ये क्रिसमस हमारा उपयोगी है, कारगर है, अन्यथा नहीं हो सकता है। और वो शख्स, वो व्यक्ति उनके सामने खड़ा था और एक व्यक्ति जो परमेश्वर था और परमेश्वर व्यक्ति बनकर आ गया था। ये बात, ये मत्ती इसलिए लिखा कि वो एक उजियाला था। वहां पर एक जगह लिखा हुआ सूची यशायाह 9 में ही, वो क्या कहलाएगा? सच्चा परमेश्वर। क्या है? 6 पद में, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत व्यक्ति करने वाला, अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल वो परमेश्वर होगा। वो परमेश्वर ही होगा जो उजियाला होगा, रोशनी होगा और हमारे बीच में प्रकट होगा। ये मनुष्य बन के प्रकट हुआ, एक मनुष्य था, लेकिन वो एक परमेश्वर था। यशायाह नबी इसको इंडिकेट बहुत पहले कर दिया था। और मत्ती और चारों सुसमाचार में हर एक सुसमाचार हमेशा हमें बताती है परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का इकलौता पुत्र, और वो खुद परमेश्वर था। और हम क्या उनको परमेश्वर के रूप में देखते हैं यीशु मसीह को? दुनिया से में बहुत सारे पंथ के लोग हैं जो यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में नहीं देखते हैं। क्या हम देखते हैं? अगर देखते हैं तो ये 3 बातें थी जो मत्ती ने इसीलिए कोट किया कि वो उजियाला था, वो ज्योति था। पहला, वो रास्ता था। दूसरा, वो एक व्यक्ति था। तीसरा, वो एक परमेश्वर था और उस रूप में आकर उनके सामने खड़ा हो गया। अब तुझे अंधियारे से बाहर लेके जाऊंगा, मृत्यु से बाहर लेके जाऊंगा। अंधियारा माने कष्ट, मृत्यु माने हर इंसान को मरना है। अनंत काल की मृत्यु से बचाने वाला परमेश्वर है। यही बातें थी जो रोशनी थी उनके लिए, ये 3 बातें। और आज भी हमारे और आपके जीवन में ये 3 बातें रोशनी हो सकती है। प्रश्न नंबर 2, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 5 पद को पढ़िएगा। हम लोग यहां समझने का प्रयास कर रहे हैं यीशु मसीह को ज्योति क्यों कहा गया, लिखा गया, और वो ज्योति हमारे लिए किस तरीके से हो सकते हैं उस दिन भी और आज भी जब हम उनकी याद में क्रिसमस को मनाते हैं। यूहन्ना 1:5, ज्योति अंधकार में चमकती है। ज्योति अंधकार में चमकती है। बस यदि हम और आप शैतान और उसके कार्यों को अंधकार समझते हैं तो यीशु ज्योति है हमारे लिए। ज्योति हमेशा अंधकार में चमकती है और हम अंधकार में थे। और अगर हमको पता है और हम ये समझ गए हैं कि हम अंधकार में हैं तो यीशु ज्योति है हमारे लिए।
दुनिया में बहुत सारे लोग आज अंधकार में जी रहे हैं, हम और आप जानते हैं। बहुत सारे लोगों को पता है कि वो अंधकार में जी रहे हैं, इसलिए वो रोशनी की तरफ आते हैं, जैसे यहां भी मत्ती में ये घटना घटा। बहुत सारे लोग अंधकार में खुश हैं, उनको लगता है कि वो अंधकार है ही नहीं, और अगर वो अंधकार है भी तो उनको मजा आ रहा है उस अंधकार में, या उस अंधकार को वो उजियाला समझ रहे हैं। फिर तो यीशु मसीह का उजियाला उनके ऊपर चमकेगा नहीं, यीशु मसीह का उजियाला उनको दिखाई नहीं देगा। हम और आपको वो तब दिखाई दे सकता है जब हम ये समझ जाएंगे कि ये अंधकार है, ये बुरे काम है, ये अंधकार के काम है। किसी तरह का मदिरा पी लेना, किसी तरह का व्यभिचार कर लेना, किसी तरीके का मूर्ति पूजा कर लेना, किसी तरीके का गलत काम कर लेना, वो अंधकार का काम है। अगर हमको ये समझ में आ गया तो फिर यीशु हमारे लिए ज्योति है, अन्यथा वो हमारे लिए फिर ज्योति है नहीं। और ये हमको समझना होगा। तो ज्योति अंधकार में चमकती है, और हमें ज्योति और अंधकार का फर्क को समझना होगा। हमें समझना होगा ज्योति के कार्य क्या है, अंधकार के कार्य क्या है। आज जो हम और आप क्रिसमस मना रहे हैं, अगर हमको ज्योति का पहचान पता है, अगर हम अंधकार को पहचानते हैं और उसके कामों को त्याग दिए हैं, छोड़ दिए हैं, तो ये क्रिसमस हमारे और आपके लिए है, और ये क्रिसमस का त्योहार मनाना उपयोगी है। अन्यथा वो ढोंगी है, वो ढकोसला है, वो दुनियावी तौर तरीके से क्रिसमस मना रहा है, उसके अंदर ज्योति है नहीं। प्रश्न 2 का ये पहला पॉइंट था, और इसका जो दूसरा उत्तर है, ज्योति में सब कुछ स्पष्ट नजर आता है, अंधकार में नहीं। ज्योति का एक पहचान है कि जब उजाला होता है तो हमको हर चीज स्पष्ट दिखाई देने लगता है। अंधकार में हम देख नहीं पाते, इसीलिए ठोकर भी खा लेते हैं। ज्योति में अगर हम सारा मसीह समाज, हम और आप ज्योति में रहते हैं, ज्योति को पहचानते हैं, ज्योति को ग्रहण किए, तो हमको स्पष्ट नजर आना चाहिए दुनिया में कि कौन ज्योति के कार्य है, कौन अंधकार के कार्य है, किसको हमको पकड़ के रखना है और कौन से कार्यों को त्याग देना है। अगर हमको ज्योति की पहचान नहीं है, हमको स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है, तो फिर तो हम ज्योति में है नहीं। हम सिर्फ बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर ज्योति चमका है, हमने ज्योति पर ग्रहण कर लिया है, हमने यीशु को पहचान लिया, यीशु को ग्रहण कर लिया है, लेकिन हमको ज्योति और अंधकार का पहचान नहीं है, हमको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर क्रिसमस मनाना बेकार है। और जिसको ज्योति की पहचान है और जो ज्योति में चल रहे हैं, जो अंधकार के कामों को त्याग दिए हैं, हमारे और आपके लिए क्रिसमस का पर्व, त्योहार। प्रश्न नंबर 2, वचन में प्रभु यीशु में उन्हें और क्या क्या दिखाई दिया? वचन में ऐसा क्या क्या चीज दिखाई दिया जिसको हम लोग वचन में पढ़ते और जानते और समझते हैं, उनको दिखाई दिया, और वो अलग अलग जगहों में लिखा। जैसे मैंने आपको बोला, आज मेरा जो विषय है वो है क्रिसमस का त्योहार, ज्योति आगमन का त्योहार है। और वो जो देखा, तो देखा शब्द में मेरा जोर है। तो प्रभु यीशु मसीह में उन्होंने ऐसा क्या क्या देखा कई एक जगहों पे, जो सुसमाचार लेखकों ने उन्हें ज्योति का रूप में लिखा कि वो ज्योति था। सिर्फ लिखा नहीं, वो ज्योति थे भी। उत्तर 1 को जानने के लिए हम लोग पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 25 से 35 के बीच में 30 पद को पढ़िए। लूका, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। बस यहां पर 2 अध्याय का कितना पद पढ़े हैं? 30। यहां पर मेरे को बड़ा वाला बाइबल थोड़ा सा दीजिएगा ना। यहां पर समौन का गीत जब वो मंदिर में प्रवेश करता है, यरूशलेम में समौन नामक एक मनुष्य था। वो मनुष्य धर्मी और भक्त था और इजराइल की शांति की बाट जो रहा था।
और वो यीशु मसीह के माता पिता जब यीशु मसीह को गोद में लेकर वहां आते हैं और वो गोद में लिया और उन्होंने क्या कहा, परमेश्वर की तरफ इशारा कर कर देखकर आकाश की तरफ कहा, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। यीशु मसीह को देखकर समौन कहता है कि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। यीशु मसीह में क्या दिखाई दिया उसको? उद्धार। लोगों के ऊपर उजियाला चमका, उन्होंने उजियाला देखा। यीशु मसीह जब काफी बड़े हो गए, प्रचार में गए, तब लोगों ने जो यीशु मसीह को की बाट नहीं जोड़ रहे थे, लेकिन ये व्यक्ति तो बाट जोड़ रहा था और ये व्यक्ति मंदिर में था और धर्मी था और यीशु मसीह को गोद में लेते साथ वो पहचान गया, यही है उद्धार करता। हम और आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं जिस दिन हम मसीहत में आए थे, या हम मसीह परिवार में जन्म लिए हैं, बड़े हुए, हमारा बपतिस्मा हुआ, हमने यीशु मसीह को सच्चाई से पहचाना, सीरियस हुए जिंदगी में, मसीहत के प्रति सीरियस हुए, तो क्या हमने यीशु मसीह के अंदर एक उद्धारकर्ता को देखा जो हमारा उद्धार कर सकता है? हम और आप बोलेंगे हाँ, हम लोग तो देखे हैं, देखते ही हैं, उद्धारकर्ता के रूप में देखते हैं। क्या वो उद्धार हमारे जीवन में कायम है? उद्धार का मतलब है पाप से बचा लेना और बचाने के बाद परमेश्वर के कार्यों के अनुसार से अपने जीवन को जीना, उसका नाम है उद्धार। सिर्फ बचा लेना बोल देंगे तो वो काफी नहीं है। बचा तो लिया परमेश्वर पिता हमें, यीशु मसीह हमें बचा तो लिए हैं, लेकिन क्या हम यीशु मसीह के अनुसार से जीवन जी रहे हैं? तो तब वो उद्धार की बात है। क्योंकि वचन कहता है, जिस तरीके से तुमने मुझे अभी आते देखा उस तरीके से फिर आते देखोगे बादलों पर। आज हम यीशु मसीह को देख रहे हैं उद्धारकर्ता के रूप में, एक दिन वो राजा के रूप में आने वाला, उस दिन भी हम देखेंगे और उनके साथ चले जाएंगे। अगर ये बातें हमारे अंदर में प्रवेश करती है, बैठती है, तो तब ये क्रिसमस हमारा है, अन्यथा नहीं है। उत्तर दूसरा, यूहन्ना 1:4 में पढ़िएगा, सोचिए। उसमें जीवन था, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति में जीवन रहता है। आप देखिएगा, जब सूरज निकलता है तो बहुत सारे प्राणी निकलते हैं बाहर अपने आवाज को करते हुए, पेड़ पौधे में जान आ जाती है, वो रोशनी में जीवन होता है। वो ये शारीरिक जीवन की बात है, यहाँ शारीरिक आत्मिक दोनों जीवन की बात है। यानी यीशु मसीह ज्योति इसीलिए है क्योंकि उनके अंदर में जीवन था और वो अनंत काल का जीवन। इस दुनिया में हम जिंदा हैं, हमारी सारी जरूरतों को पूरा करने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है, और अगर हम मर भी जाते हैं सांसारिक मौत, तो अनंत काल का जीवन हमारे लिए है, क्योंकि हम उस यीशु मसीह को मानते हैं जिसके अंदर में जीवन था। और वो जीवन अगर हमारे अंदर है, अगर हम अनंत काल का जीवन जीना चाहते हैं और हम उस यीशु मसीह को अपने जिंदगी में बढ़िया से अपनाए नहीं है, उसके अनुसार चलते नहीं है, तो फिर हम झूठ का त्योहार मना रहे हैं और फिर वो हमारे लिए कारगर होगा नहीं। और अगर हमने उस जीवन को सच्चाई से अपने जीवन में ग्रहण किया, तो फिर ये क्रिसमस हमारे और आपके लिए है। उत्तर 3, यूहन्ना 1:4 में पढ़िएगा। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, कहीं लिखा हुआ दाग लगा हुआ, यूहन्ना 1:14 पढ़िए। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, जैसे पिता के एकलौता ही महिमा। एकलौते की महिमा हमने देखी। पहले क्या देखी? हमने तेरे उद्धार को देख लिया, हमने जीवन को देख लिया, हमने तेरी महिमा को देख लिया। महिमा ये था कि परमेश्वर इस जगत में था मनुष्य बनकर, और ये एक मिराकल था कुंवारी से जन्म लेना और सारे लोगों के पापों को लेकर क्रूस की मृत्यु को सह लेना और सबका उद्धार कर देना। ये एक महिमा था। उस महिमा को हमको दिखाई दे रहा है, और अगर दे रहा है तो अच्छी बात है, ये क्रिसमस हमारे और आपके लिए है। और अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर ये क्रिसमस मनाना बेकार है हमारे लिए। महिमा देना, यानी यहां महिमा की बात हो रही है, तो क्या हम अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर पिता को महिमा देते हैं? देते हैं ब्रदर, अंकल, देते हैं।
लेकिन देने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मुंह से बोलने की बात नहीं कर रहा। परमेश्वर आपकी महिमा हो उसकी बात नहीं कर रहा, वो तो देना ही है। हमारे जीवन से आप रूपी अपने आप परमेश्वर को महिमा मिलता है। हम जब रोड में गुजरते हैं, बाजारों में होते हैं, कार्यों में होते हैं, क्या लोग हमें देखकर परमेश्वर को बड़ाई देते हैं, महिमा देते हैं? और अगर देते हैं तो हमारा और आपका क्रिसमस मनाना जायज है। और अगर नहीं, लोग हमको देखकर पहचान रहे हैं, परमेश्वर की महिमा नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर हम कुछ नाजायज तरीके से क्रिसमस तो कहीं मना नहीं रहे हैं। हमको और आपको बहुत गंभीरता से सोचने की और समझने की जरूरत है। यानी हम लोगों ने 3 बातों को देखा ज्योति में। ये यीशु मसीह के ऊपर जो ज्योति चमकी, उसमें ये 3 बातें थी। पहला उद्धार, दूसरा जीवन, और तीसरा परमेश्वर की महिमा। आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब हम क्या करें ब्रदर, अंकल? समझ गए, और ये हम जानते भी है पहले से। करना क्या होगा इसको समझते हैं। यूहन्ना 8:12। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं ही। बस मत्ती 5:14। तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति तुम हो। जगत की ज्योति हो। यूहन्ना 8:12 में यीशु मसीह ने कहा कि जीवन की ज्योति मैं हूं। अब देखिए यहां ट्विस्ट है थोड़ा सा। यीशु मसीह को देखा और उन्होंने ज्योति को देखा, ये क्लियर हो गया, इंडिकेट हो गया। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, ये तो यीशु मसीह ने कहा। अब यीशु मसीह कह रहे हैं तुम जगत की ज्योति हो। यानी यीशु मसीह पर विश्वास भरोसा करने के बाद, अपने जीवन के समर्पण के बाद, वही वाली ज्योति जो यीशु मसीह को देखकर लोगों को पता चला, वो ज्योति मेरे अंदर में थी। और अब हम और आप ज्योति हैं। लेकिन हम और आप ज्योति क्यों हैं, कैसे हैं? वहीं पर आगे में लिखा हुआ है, मत्ती में ही 5:14 के नीचे में पढ़िए तो, उजियाला दीवट के नीचे नहीं रखा जाता, वो लोगों भले कामों को देखकर, पढ़िए उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके की वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे, महिमा देने पाए। अभी तो हम लोग सोच रहे थे कि महिमा देना क्या हुआ। हमारे भले अच्छे काम, अच्छे विचार, इसको देखकर लोग परमेश्वर को महिमा देने पाए, और तब हमारी ज्योति लोगों के बीच में चमकेगी। आज हमारे बीच में यीशु मसीह नहीं है। वो आज से लगभग 2000 साल पहले 33.5 वर्ष इस जगत में रहे, और 3.5 वर्ष की सेवकाई में उनकी ज्योति लगातार चमकती रही लोगों के बीच में। अब यीशु मसीह कहते हैं वचन में कि अब ज्योति थोड़ी देर तुम्हारे बीच में है, फिर वो चले गए। अब पवित्र आत्मा हमारे अंदर में है यीशु मसीह के रूप में, और वो हमारे लिए ज्योति है। और अब हमको चमकना है। वो तो जो उजियाला है उसको लोग छुपा के तो पांव के नीचे रखता नहीं है, वो ऊंचाई पर रहता है और दूर तक लोग रोशनी पाते हैं। अगर हम और आप ऐसे कार्यों को कर रहे हैं, हम ऊंचाई पर खड़े होकर परमेश्वर की बातें लोगों को बता पा रहे हैं, हमारे भले कामों को दिखा पा रहे हैं, और वो ज्योति हमारे द्वारा चमक रही है, तो मेरे भाइयों बहनों और बच्चों, ये क्रिसमस हमारे और आपके लिए है, अन्यथा नहीं है ये क्रिसमस हमारे और आपके लिए। फिर लोग उस तरीके से क्रिसमस मना रहे हैं, घर सजा रहे हैं, नया कपड़ा पहन रहे हैं, दारू मीट खा रहे हैं, नशा का सामान खा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खूब मस्त हो गए हैं। वो क्रिसमस नहीं। हाँ, आप क्रिसमस तो खुशी मनाइए, बिल्कुल, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि नहीं मनाना है, मनाइए खुशी। कुछ लोग क्रिसमस को नहीं मनाते हैं, कुछ लोग मनाते हैं, मैं तो मनाने वाले में से हूं। मुझे नहीं पता यीशु मसीह 25 दिसंबर को पैदा लिए थे कि नहीं, और ठीक सन 1 में ही 0 ईस्वी में आए थे कि नहीं, कि उससे पहले आए थे, बाद में। बस इतना विश्वास है कि यीशु मसीह इस धरती पर आए थे, और लगभग उसी समय पे आए थे। टाइम आगे पीछे हो सकता है, डेट मुझे नहीं पता, लोगों ने रिसर्च करके बताया। हमारा और आपका काम है, हम उस दिन को याद करते हैं कि यीशु मसीह इस जगत में आए थे। तारीख कोई भी हो, वर्ष कोई भी हो, आए थे, और वो हमारे उद्धार करने के लिए आए थे, और वो उजियाला को लेकर आए थे। वो उजियाला आज हमारे और आपके अंदर है। मेरा एक गीत
मेरा एक यूट्यूब का चैनल है जॉर्ज AK बाबला, जरूर उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल को दबा दीजिएगा। मेरा एक गीत अभी आया हाल में, दो नाव पे नाव पांव रख तू, और एक दो दिन के अंदर में एक क्रिसमस का गीत आने जा रहा है, आ नाचे गाए खुशी से झूम जाए, और जरूर आप उसे सुनिएगा और आशीषित होइएगा। तो क्रिसमस मनाएंगे हम लोग, लेकिन अच्छे तरीके से मनाएंगे, जो वचन कहता है उसके अनुसार से मनाएंगे। अच्छे कपड़े भी पहने, आप नए कपड़े पहने, अच्छा पकवान बना के खाए, बिल्कुल, लेकिन हमारे भले कामों की रोशनी, हमारे वचन की रोशनी लोगों तक पहुंचनी भी चाहिए, जो कि इंपॉर्टेंट और मुख्य कार्य है। प्रश्न अब यहां पर यह उठता है, प्रभु यीशु मसीह ज्योति लाए कैसे, किस प्रकार से लाए, कैसे चमका लोगों के बीच में। और इसको समझने के लिए मत्ती इसको बहुत अच्छी तरीके से मत्ती 4 अध्याय का 23 पद में समझाते हैं, और जो हमको और आपको करना है और उसी तरीके से करना है। क्या क्या है सूची? यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालय में उपदेश करता था। कहां पर करता था? आराधनालयों में। देखिए, उपदेश आराधनालय में करना है, कमरा में करना है, एक रूम में करना है, 4 लोगों के बीच में करना है, जो कि मसीहत को अच्छे तरीके से समझ गए हैं, जानते हैं, उनके बीच में उपदेश करना है। दूसरा, और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता रहा। सुसमाचार का प्रचार सारे जगत में करना है, उसको शिक्षा आप नहीं दे सकते हैं। सुसमाचार बताना यीशु मसीह कौन था, हम कौन है, और हमने यीशु मसीह को क्यों स्वीकार किया, और आपको यीशु मसीह की बातें क्यों बताना चाहते हैं। वो एक व्यक्ति था जो हमारे और आपके पापों के बलिदान के लिए इस धरती पर आया, अपना प्राण दे दिया, और हमको और आपको बचाने के लिए इस जगत में चला आया था। यह है सुसमाचार। ये तो सारी दुनिया को बताना होगा, चाहे वो मसीह है या नहीं है, वो है सुसमाचार। आगे, और लोग की हर प्रकार की बीमारियों और दुर्बलता और हर एक दुर्बलताओं यानी कष्टों को दूर करता रहा। बस, यानी चंगाई का कार्य करता था यीशु मसीह। 3 कार्य, शिक्षा देना, उपदेश देना, टीचिंग देना, सुसमाचार का प्रचार करना और चंगाई करना। ये 3 काम हम लोगों के बीच में होना चाहिए, हम लोगों के द्वारा होना चाहिए। जिसको जिस तरीके का परमेश्वर ने दान और वरदान दिया है, उसको उस तरीके के कामों के द्वारा इस ज्योति को फैलाना चाहिए। ये 3 काम करता था यीशु मसीह, और इसीलिए वो ज्योति और प्रकाश इस जगत में फैल रही थी। हम और आप इसी तरह के कार्यों को करके परमेश्वर की ज्योति को फैला सकते हैं जगत में। यानी यहां भी 3 बातें हैं ज्योति से रिलेटेड। वचन की ज्योति, दूसरा परमेश्वर की सिद्ध जीवन की ज्योति, उद्धार। हमने उद्धार पाया है तो एक सिद्धता वाली जीवन जीना होगा। परमेश्वर कहते हैं कि मैं सिद्ध हूं, तुम भी सिद्ध बनो। कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, और हम बन भी नहीं पाएंगे, शायद इतनी कमी घटी है, लेकिन सिद्धता की ओर बढ़ते तो रहना, कदम तो आगे हमेशा बढ़ाते रहना है, ताकि हम उस सिद्धता की ओर बढ़ते रहे और एक दिन उस ऊंचाई तक पहुंचने पाए। और तीसरा, दयालु सेवकाई की ज्योति। सेवकाई करें, जिसके पास भोजन नहीं है उससे भोजन मिले, ऐसा कार्य करें। जो बीमार है उसे चंगाई मिले, जो कष्ट में है उसे उसके कष्ट को दूर करें, उसके लिए प्रार्थना करें, उसके लिए अपने पॉकेट से कुछ दे सकते हैं मदद के लिए तो दे। इस तरह का सेवकाई, ये तो है ज्योति को फैलाने की सेवकाई। और अंत में हम लोगों ने बहुत कुछ देखा। ज्योति यीशु मसीह है, आया, लोगों ने देखा, पहचाना, और सारा दुनिया का उद्धार हुआ। हम ज्योति हैं और हमको भी ऐसा काम करना चाहिए। लेकिन हमको क्या कहना चाहिए, इसको कैसे वचन ने दर्शाया है, हमको कैसे कहना चाहिए लोगों के बीच में, इसको पढ़ने के लिए हम लोग प्रेरित का काम 3 अध्याय का 4 पद में देखेंगे। देख, यानी मैंने एक वर्ड को जोर दिया था, उन्होंने ज्योति देखा। पहला वर्ड ज्योति और दूसरा वर्ड देखा। ज्योति तो समझ गए मसीह थे, आज हमारे अंदर में है वो मसीह, और हमको ज्योति फैलाना है। अब वो देखना जो है, वो दिखता तो बहुत आदमी को नहीं है, ज्योति रहता और दिखता नहीं है। देखना है, दिखाना है। क्या दिखाना है? प्रेरित 3 अध्याय 4 पद। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वो उनसे कुछ
पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। बस पतरस ने कहा, क्या कहा सूची, हमारी और देख। हाँ। वो भिखारी था, उसके और आशा भरी निगाह से देख रहा था कि वो कुछ पैसा दे देगा, कुछ भीख दे देगा या कुछ और भी चीज दे देगा जिससे उसकी समस्या दूर हो जाए, दुख दूर हो जाए। लेकिन पतरस कहता है, पतरस ने कहा हमारी ओर देख। ऐसा क्यों कहा पतरस? वो क्यों नहीं कहा कि तू प्रभु की ओर देख, परमेश्वर की ओर देख, तू आराधनालय की ओर देख, मेरी ओर देख, मेरी ओर। हमारे और आप में ऐसा ताकत है, वो सामर्थ है, ऐसा हमने अपने आप को योग्य बनाया है कि कोई अन्य जाति को जब हम सुसमाचार लेके जाते हैं और वो कष्टों में है, उसको बोल सकते हैं, सुनो भाई, सुनो बहन, सुनो बच्चे, सुनो मित्र, मेरी ओर देख। मेरे पास कुछ है तो नहीं। पतरस क्या कहा? मेरे पास कुछ नहीं है, सोना चांदी है नहीं। ऐसा मत बोल दीजिएगा, देख मेरे पास क्या है, बढ़िया कपड़े हैं, घोड़ा है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, सब प्रभु यीशु मसीह दिया, तुमको भी मिलेगा, आ जाओ। ऐसा झूठा वादा देके लाएंगे लोग, फिर उस झूठ के बाद वो चले जाएंगे। मेरी ओर देख, मेरे पास कुछ नहीं है, ना सोना है, ना चांदी है, ना कुछ, ना बहुत जेवरात तो है नहीं। मेरे पास जो है वो मैं तुम्हें देता हूं। मेरे पास प्रभु क्या था पतरस के पास? उसके पास प्रभु यीशु मसीह था, वो ज्योति था। हमको उसको बोलना है, मेरे पास प्रभु यीशु मसीह की ज्योति है जो मैं आज तुमको देता हूं, और उसको देना है, उसके लिए प्रार्थना करना है, उसको वचन देना है, उसके सुसमाचार सुनाना है, और उसके बाद उसको जब आप उठाकर खड़ा करेंगे वो खड़ा हो जाएगा और ज्योति उसके अंदर चमकेगी, और उसके बाद हमारा और आपका क्रिसमस मनाना एकदम कारगर होगा, एकदम सिद्धता की ओर होगा, और हम बहुत आनंद पूर्वक क्रिसमस को मना पाएंगे। और ये मेरा आज का संदेश था, यही मेरा आज का संदेश था। वो प्रभु यीशु मसीह ज्योति आज से लगभग 2000 साल पहले जगत में जन्म लिया था। बड़े होने के बाद लोगों ने उस ज्योति को चमकते हुए देखा। आज वो ज्योति हमारे और आपके अंदर है। यीशु मसीह ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो, अब हमको चमकना है सारे जगत में। और ये काम अगर हम कर दिए तो क्रिसमस मनाना जायज है। एकदम सफलता पूर्वक क्रिसमस को आनंद के साथ मनाइए। और यही कार्य परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमको और आपको सौंपा है क्रिसमस मनाने के लिए। और इसीलिए कहा गया, देख, ये देख वर्ड को आज आप याद रखिएगा। लोगों को कहना, देख मेरी तरफ। और अगर हम और आप इस लायक नहीं है कि लोगों को कह सकते हैं कि देख मेरी तरफ, तो उस तरीके से बनने का प्रयास आज से कर दीजिए, ताकि उस इंसान को कह सके, देख मेरी तरफ, प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ रहता है। मेरे पास लाख दुख और तकलीफ है, लाख कष्ट है, मेरे पास कुछ नहीं है सोना चांदी हीरा मोती, लेकिन मेरे पास वो असीम शांति है, वो उद्धार है जो मैं तुझे देना चाहता हूं। इसलिए फिर से मैं एक बार दोहराना चाहता हूं, ये क्रिसमस का त्योहार का एक नया नाम मुझे याद आता है, सच्ची ज्योति का धरती पर आगमन का दिन। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत आयत से कि आशीषों से भरे। हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति, बड़ा प्रशंसा, महिमा आपका करते हैं पिता। आपकी दया और करुणा के लिए आपका लाखों लाख धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आपकी दया है, हम जी रहे हैं, शैतान के हमलों को झेलते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उसके तीरों को बुझा पा रहे हैं परमेश्वर पिता। पास्टर सुनील असोदे, स्तुति फाउंडेशन मीडिया के लोग, मेरा पूरा परिवार और जितने आज सुन रहे हैं, आगे सुनेंगे, सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। आज के वचन के अनुसार हमारा जीवन ज्योतिर्मय होने पाए। हमारे अंदर जो यीशु मसीह आपने ज्योति को दिया था, उसको हम जगत के लोगों के बीच में चमकाने पाए। उन भले कार्यों के द्वारा, उस सुसमाचार के द्वारा, उस शिक्षा के द्वारा लोगों तक पहुंचने पाए। तब हमारा ये क्रिसमस का त्योहार मनाना कारगर साबित होने पाएगा। परमेश्वर पिता ऐसी दया और करुणा को करना। सारी बातों के लिए आपको आदर, महिमा और प्रशंसा देते हुए ये छोटी सी विनती प्यारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से स्वर्गराज में ग्रहण कर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। और पहले से बोल देता हूं, हैप्पी क्रिसमस। आप लोग अच्छे से क्रिसमस का त्योहार मनाएं, और प्रभु ने मौका दिया तो आगे फिर से हम लोग मिलेंगे और वचनों से और गीतों से को शेयर करेंगे।
पास्टर सबसे पहले परमेश्वर पिता का धन्यवाद, फिर पास्टर सुनील असोदे साहब का धन्यवाद, स्तुति मीडिया फाउंडेशन के लोगों का धन्यवाद, और आप सारे लोग जितने लोग आज जुड़े थे, आगे जुड़ेंगे, उन सारे लोगों का धन्यवाद। जय मसीह।